नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग विद कीर्ति में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से पैंडेमिक आया था, लोगों को फाइनेंशियल्स बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल बहुत सारी दिक्कतें आई और उससे हम लगभग 10 साल पीछे चले गए। अब लोगों को रिकवर करने में समय लगेगा, एकदम से सारी चीज़ें सामान्य नहीं हो पाई। लेकिन आमदनी तो बढ़ी नहीं, खर्चे तो एज इट इज ही चल रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे महंगाई और बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गया। अब एकदम से बिजनेस भी उतना प्रॉपर नहीं अभी चल पाया है। जॉब चली गई, फिर वो मनचाही जॉब नहीं मिली लोगों को। अब कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो लोगों को कम सैलरी की जॉब मिली। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि इतनी कम अर्निंग में हमारी कुछ भी सेविंग नहीं हो पाती है। हम लाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करें, कैसे बचत करें, हम अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे करें। तो आज मैं उन्हीं समस्याओं पे बात करूँगी कि देखो, हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें उन पे ही वर्क करना है। जो नहीं है उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। जितनी हमारी अर्निंग है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, हमें उसी पर वर्क करना है और उसी पर सोचना है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। कम सैलरी, कम अर्निंग कभी भी बचत में बाधक नहीं होती है। ये हो सकता है कि कम सैलरी में हमारी कम बचत हो, पर बचत तो ज़रूर होगी। बचत ना होने का कारण ये होता है कि हम गलत तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग बना के नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। आज मैं ऐसे ही छोटे छोटे तरीके बताऊंगी जो है बहुत आसान और बहुत इजीली आप उन तरीकों को अपना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड, अपने परिवार को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि हम बेरोक टोक बिना प्रॉपर प्लानिंग के खर्च करते हैं, जिससे बचत में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। हम ऐसे बहुत सारे खर्च कर देते हैं। तो हम बचत कैसे करें, निवेश कैसे करें? बचत करने के लिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो निवेश हम ऐसी चीज़ों में करें जो बहुत जल्दी जिनकी ग्रोथ होती है। जैसे हम अपना पैसा गोल्ड में लगाएं, मकान खरीदने में लगाएं, प्रॉपर्टी खरीदने में लगाएं, स्टॉक खरीदने में लगाएं, तो वहाँ बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। इसके अलावा अगर हम व्हीकल खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी ज़रूरत तो हो सकती हैं, परंतु इनसे डेप्रिशिएशन होता है। ये खरीदने के बाद इनकी वैल्यू धीरे 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 कम होने लगती है। जितने का हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होने लगती है। तो इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। और अगर हम ये चीज़ें ईएमआई पे खरीद लेते हैं तो डबल नुकसान, क्योंकि इनकी परचेज वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, रेकरिंग अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और आपका पैसा बढ़ रहा है, या इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं और आपका पैसा बढ़ रहा है, तो आप गलत हैं। क्योंकि पैसा महंगाई की दर से अगर 6 से 7% अधिक ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आपके पैसे में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए पैसा ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही हो। क्योंकि पैसा अगर अकाउंट में रखेंगे, बैंक में रखेंगे या घर में रखेंगे तो उसके खर्च होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो हम क्या करें? हम अपने पैसे को ऐसी चीज़ों में लगाएं, ऐसी चीज़ें परचेज करें जिनसे उनकी ग्रोथ हो, बजाय व्हीकल, फ़ोन, इन चीज़ों को ना लें। क्योंकि इन चीज़ों को खरीदते ही उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर ईएमआई पे खरीद रहे हैं या कर्ज लेके खरीद रहे हैं तो डबल नुकसान। क्योंकि अगर हम ईएमआई या कर्ज लेके खरीदते हैं तो उसकी परचेज वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को खरीदने की बजाय हम अपना पैसा गोल्ड में लगाएं,
रियल एस्टेट में लगाएं, मकान खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, स्टॉक खरीदें, उसमें अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप बिना बजट बनाए खुलकर शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली फिजूल खर्ची कर रहे हैं। फिजूल खर्ची से बचने के लिए सबसे पहले बजट बना लें, और बजट बनाने के लिए इच्छा और ज़रूरत दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ज़रूरत जैसे हमारे खाने में खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मेडिसिन्स का खर्चा, या हमारी यूटिलिटी का खर्चा, ये हमारी ज़रूरत हो गई। इच्छा जैसे बाहर का खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें परचेस करना, मूवी में खर्चा, घूमने में खर्चा, ये हमारी इच्छाएं हो गई। तो हमें इच्छा और ज़रूरत में फ़र्क पता होना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है जो हमारी इच्छा है वो दूसरे के लिए ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी इनकम के अनुसार सोचना है, अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर हम अपनी अर्निंग और अपने बजट में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो कभी भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और ये पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम अपनी अर्निंग को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे ना, तो हमें इच्छा और ज़रूरत दोनों में डिफरेंस बहुत ईजिली पता चल जाएगा। बचत ना कर पाने का एक कारण यह भी होता है कि आप बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं बनाते हैं, कहाँ हमें कैसे पैसा खर्च करना है, जहाँ मर्जी आए, जो खर्चा आगे आया वहाँ खर्च कर दिया, ये खर्चा आया इसको खर्च कर दिया, लेकिन बाद में फिर ज़रूरी खर्चों के लिए पैसा हमारे पास बचता ही नहीं है। इससे जो घर के इमरजेंसी में आने वाले बहुत सारे खर्च होते हैं, इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है, बच्चों की एजुकेशन पूरी करानी है, रिटायरमेंट होना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके लिए हमारे पास बजट कम हो जाता है। फिर हम दूसरों से कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। तो बेहिसाब खर्च करने पे लगाम लगानी चाहिए। बेरोक टोक खर्चे मत करिए, अपने भविष्य के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखिए। तो करें क्या हम? आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से एक फाइनेंशियल गोल तय करने हैं, और दोनों के हिसाब से आपको बजट प्लान करना है। कुछ पैसा अपनी इनकम का शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, कुछ पैसा अपनी इनकम का लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बच्चों के लिए बाइक खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, उनके एजुकेशन में खर्चा करना है, उन खर्चों के हिसाब से प्लानिंग करें। हम अनुमान लगा लें कि ये खर्चे हमें कब होंगे, उस समय उस चीज़ की क्या वैल्यू होगी और कितना खर्चा करना होगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्लान बनाना होगा, और उसी के अनुसार हमें निवेश करना चाहिए या अपना इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ लोग लोन को अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम मकान खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, समझ में आता है कि भाई उससे हमारी ग्रोथ होगी, आगे चल के हमें फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा के लिए, आरामदायक चीज़ें खरीदने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए भी लोन का सहारा लेते हैं, जो आगे चल के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है।